हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स कैपेसिटेंस की एक नए टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोई भी सब्सटेंस के अंदर जो करंट का जो फ्लो होता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण ही होता है। यदि किसी में फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी का फ़्लो या करंट का फ़्लो जो है वो ज़्यादा होगा, या किसी सब्सटेंस के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी या करंट का जो फ्लो होगा वो कम होगा या धीरे धीरे होगा। तो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर सब्सटेंस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला था कंडक्टर, दूसरा था इंसुलेटर। इंसुलेटर को डाइलेक्ट्रिक या नॉन कंडक्टर भी कहा गया है। कंडक्टर क्या होते हैं? ऐसा सब्सटेंस जिसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, मतलब कि फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होगी, वो कंडक्टर कहलाएंगे। इसके अंदर इलेक्ट्रिक कंडक्शन जो है वो पॉसिबल होगा। नॉन कंडक्टर और इंसुलेटर और डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं? ऐसा सब्सटेंस होगा जिसके अंदर बहुत कम फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो कहलाता है नॉन कंडक्टर, इंसुलेटर या डाइलेक्ट्रिक। इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक कंडक्शन हो वो नॉट पॉसिबल है, मतलब कि पॉसिबल नहीं होता है। तो हम समझ चुके होंगे कि डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं। फिर से यदि हम देखें तो डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं? डाइलेक्ट्रिक एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत कम होते हैं, नेग्लिजिबल होते हैं, जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, इग्नोर भी कर सकते हैं। तो इसी के ऊपर इसी डाइलेक्ट्रिक को हम आगे बढ़ा रहे हैं। फिर से हम यदि देखें एक सही डेफिनेशन डाइलेक्ट्रिक की कि डाइलेक्ट्रिक क्या होता है। The substance which do not allow the current to flow through them but show the electric effect are called the dielectric substance. Dielectric substance एक ऐसा पदार्थ है या एक ऐसा सब्सटेंस है जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देता है, जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देता है, पर इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करता है। फिर से इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो करेगा, वो कहलाते हैं डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। इनके पास में जैसे अभी हमने कहा कि फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बहुत कम होते हैं। एबोनाइट हो गया, ग्लास हो गया, वैक्स, पेपर, ऑयल, ये जो है ये क्या है? डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है। जब भी इस तरह के सब्सटेंस को जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तब ये पोलराइज्ड हो जाते हैं। पोलराइज्ड क्या होता है ये हम आगे समझेंगे। पोलराइज्ड क्या है ना। अभी हम देखते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात करते हैं। अब हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम टू द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर इज कॉल्ड द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दैट मीडियम। Thus, electric constant of medium डाइलेक्ट्रिक को रेशो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो किसका रेशो होगा? पहला, किसी भी एक मीडियम की जो परमिटिविटी है उसका, और एयर की परमिटिविटी या वैक्यूम का, दोनों में से किसी का भी हम परमिटिविटी लें और दोनों के रेशो को ही हम क्या कहते हैं? डाइलेक्ट्रिक मीडियम का या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम कहते हैं, जिसे हम कैपिटल के से डिनोट करते हैं। और इसका फार्मूला होगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ मीडियम के इक्वल एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन ज़ीरो। यहाँ पे एप्सिलॉन जो है वो एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम है और एप्सिलॉन ज़ीरो इस परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम। अब हम बात करने जा रहे हैं काइंड ऑफ डाइलेक्ट्रिक की, कि डाइलेक्ट्रिक के कितने प्रकार होते हैं। तो दो तरह के होते हैं, एक पोलर डाइलेक्ट्रिक होता है, दूसरा नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक होता है। पोलर डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, किसी भी मॉलिक्यूल का जो पॉजिटिव चार्ज का जो सेंटर होगा और नेगेटिव चार्जेस का जो सेंटर होगा वो दोनों एक जगह पर नहीं होंगे। इसे ही हम क्या कहते हैं? पोलर डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए H2O,
HCl, NH3, ये कुछ डाइलेक्ट्रिक है, पोलर डाइलेक्ट्रिक हैं, जिनके पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज का सेंटर एक नहीं होता है। सेकेंड टाइप की जब हम बात कर रहे हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक की, तो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक के अंदर इसका पोलर डाइलेक्ट्रिक के अपोजिट होता है। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक में जो पॉजिटिव चार्ज का जो सेंटर होगा वो नेगेटिव चार्ज के सेंटर से कोइंसाइड होगा, मतलब एक दूसरे के पास पास होंगे, इसीलिए इसे नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक कहा गया। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखें, H2O2, N2, CO2, ये कुछ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक है। अब हम बात कर रहे हैं डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, कि किसी भी डाइलेक्ट्रिक का पोलराइजेशन किस तरह होता है। पोलर डाइलेक्ट्रिक का भी पोलराइजेशन होता है और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक का भी पोलराइजेशन होता है। समझते हैं, जैसे कि हमने कोई भी एक्सटर्नल फील्ड हमारे पास नहीं है, तो जो पोलर डाइलेक्ट्रिक हैं हमारे, उनकी हम बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर जो चार्जेस हैं या जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रैंडमली या अव्यवस्थित तरीके से जमे हुए होते हैं। कहीं पर भी किसी भी तरीके से वो अपने हिसाब से वो एडजस्ट हो जाते हैं। उनमें कोई अनुशासन नहीं होता है, सिंपल सी बात कहें, डिसिप्लिन नहीं होता है। द पॉजिटिव डिसिप्लिन नहीं होता है। एक का पॉजिटिव एंड दूसरे के नेगेटिव एंड की तरफ जमा हुआ होता है, मतलब कि नेगेटिव के पास में पॉजिटिव होता है पर अव्यवस्थित तरीके से होता है। साथ ही साथ रिजल्टेंट जो है, रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट जो होगा सब्सटेंस का, वो जीरो होगा। अब यदि अभी हम बात कर रहे थे कि हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अब्सेंस की बात कर रहे हैं, लेकिन जब हम उसी पोलर डाइलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तब मॉलिक्यूल के ऊपर, जितने भी मॉलिक्यूल हैं सभी के ऊपर एक टॉर्क एक्ट करता है, जो उन सभी को एक डिसिप्लिन में रखने का काम करता है। उनको इस तरीके से जमाता है कि वो सभी मॉलिक्यूल की जो डायरेक्शन होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ हो। इस तरीके से उन्हें एडजस्ट करता है। इसे ही डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन कहा जाता है। किसी भी मॉलिक्यूल को एक डिसिप्लिन में जमा देना ही क्या कहलाता है? डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन कहलाता है। अभी हम पोलराइजेशन जो है वो पोलर डाइलेक्ट्रिक की बात कर रहे थे, अब हम पोलराइजेशन ऑफ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक की बात कर रहे हैं। तो जब हम किसी भी डाइलेक्ट्रिक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल फील्ड के अब्सेंस में जब हम रखते हैं, तब वो एक नॉर्मल तरीके से, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव का जो सेंटर है दोनों एक ही जगह होता है, तो वो दोनों एक नॉर्मल तरीके से जमे हुए होते हैं। लेकिन जैसे ही हम उन्हें एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं या उस डाइलेक्ट्रिक को, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो इनकी डायरेक्शन भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आ जाती है। तो इसे ही पोलराइजेशन ऑफ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक कहा गया। अब हम बात कर रहे हैं कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर, कि कंडक्टर की कैपेसिटी क्या होती है। जब भी किसी भी चार्ज को, जब भी किसी कंडक्टर को चार्ज दिया जाता है, तो उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंक्रीज हो जाता है, उसके पास ताकत आ जाती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी चार्ज को लाने ले जाने के लिए।
As more and more charge is given to the conductor, its potential increase in the same proportional. और ज़्यादा चार्ज देंगे तो पोटेंशियल और ज़्यादा इंक्रीज होगा। तो एक डेफिनेशन है, द पोटेंशियल ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज गिवन टू इट। जो पोटेंशियल होता है कंडक्टर का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जितना चार्ज उसे दिया गया है। हम जितना ज़्यादा चार्ज उसे देते जाएंगे उसकी कैपेसिटी जो है, कंडक्टर की जो कैपेसिटी है, पोटेंशियल है, वो क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। यदि मान लिया हमने Q चार्ज दिया है कंडक्टर को तो उसका पोटेंशियल इंक्रीज होके कितना हो गया, V हो गया। तो हम ये बोल सकते हैं कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, या Q इक्वल CV, where C is a constant which is called the capacity of conductor। C कांस्टेंट है जो कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड को शो करती है। कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर का फार्मूला क्या बनेगा, इक्वल C इक्वल Q अपॉन V इक्वल Q क्या है हमारा, जितना चार्ज हम कंडक्टर को दे रहे हैं, और V क्या है, राइज इन पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर, जितना पोटेंशियल बढ़ा तो V बढ़ा हुआ है। जिस तरीके से अभी हम बात कर रहे थे कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर की, कि जिस तरह यदि हम किसी कंडक्टर को चार्ज देते जाएंगे तो उसकी कैपेसिटी जो है वो बढ़ती जाएगी, उसका पोटेंशियल बढ़ता है। तो हमने देखा कि कैपेसिटी का फार्मूला हमारा आया था Q अपॉन V। तो कैपेसिटी जो है कंडक्टर की और किसी के कारण इफेक्ट में आ सकती है क्या, किसके कारण हो सकती है, तो देखते हैं। पहला पॉइंट, साइज ऑफ कंडक्टर। यदि कंडक्टर का साइज जितना बड़ा होगा उतना ही पोटेंशियल कम होता जाएगा। समझेगा, यदि हम कंडक्टर का साइज बढ़ा देते हैं तो पोटेंशियल कम हो जाएगा और कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी। साइज से क्या चेंजेस आता है, साइज कंडक्टर की बढ़ाने पे पोटेंशियल कम होगा और कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी। फिर बात करें, यदि आप किसी कंडक्टर के पास में किसी दूसरे चार्ज कंडक्टर को लेकर आते हैं तो भी पोटेंशियल डिक्रीज होता है। पोटेंशियल तो कम होगा पर कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी। कैपेसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो आप देखें, जब जब पोटेंशियल कम होता है तब तक कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है। यदि कैपेसिटी डिक्रीज होगी तो पोटेंशियल इंक्रीज होगा, पोटेंशियल इंक्रीज होगा तो कैपेसिटी डिक्रीज होगी, है ना।